जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है तेनालीरामा की। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में दरबार लगाकर बैठे थे। उसी समय दरबार में एक सुंदर महिला एक बक्सा लेकर के आती है। उस बक्से में एक मखमली साड़ी थी, जिसे निकाल करके दरबार में राजा और सभी दरबारियों को दिखाने लगी। साड़ी इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता वो हैरान रह जाता। राजा कृष्णदेव राय ने महिला की बात मान ली और उसे धन दे दिया। महिला ने साड़ी तैयार करने के लिए 1 साल का समय मांगा। इसके बाद वह महिला साड़ी बुनने वाले अपने कारीगरों के साथ राजा के महल में रहने लगी और साड़ी की बुनाई करने लगी। इस दौरान उस महिला व कारीगर के खाने पीने से लेकर के तमाम खर्चे राजमहल ही उठाता था। इसी तरह 1 साल का समय निकल गया। फिर राजा ने अपने मंत्रियों को उस साड़ी को दिखाने के लिए उस महिला के पास भेजा। जब मंत्री कारीगर के पास गए तो वह देखकर हैरान रह गए थे। वहाँ 2 कारीगर बिना किसी धागे व कपड़े के कुछ बुन रहे थे। महिला ने बताया कि उसके कारीगर राजा के लिए साड़ी बुन रहे हैं, लेकिन मंत्रियों ने बताया कि उन्हें कोई साड़ी दिखाई नहीं दे रही है। इस पर उस महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनका मन साफ हो और जीवन में उन्हें कोई भी पाप ना किया हो। महिला की यह बात सुनकर के राजा के मंत्री परेशान हो गए। उन्होंने बहाना बनाते हुए उस महिला से कहा कि उन्होंने वह साड़ी देख ली है और वो वहाँ से चले गए थे। राजा के पास आकर के उन्होंने कहा कि वह साड़ी बहुत ही सुंदर है। राजा इस बात से काफ़ी खुश हुए। अगले दिन उन्होंने उस महिला को वह साड़ी लेकर के दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। वह महिला एक बक्सा लिए हुए अपने कारीगरों के साथ अगले दिन दरबार में आ गई। उसने दरबार में बताया और खोला और सबको साड़ी दिखाने लगी। दरबार में बैठे सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि राजा समेत किसी भी दरबारी को कोई भी साड़ी दिख नहीं रही थी। यह देखकर तेनालीराम ने राजा के कान में कहा कि उस महिला ने झूठ बोला है, वह सभी को बेवकूफ़ बना रही है। इसके बाद तेनालीराम ने उस महिला से कहा कि तेनालीराम की यह बात सुन करके महिला ने कहा कि यह साड़ी सिर्फ उसी को दिखाई देती है जिसका मन साफ होगा और उसने कोई पाप ना किया होगा। महिला की बात को सुन करके तेनालीराम के मन में एक योजना आई। उन्होंने उस महिला से कहा, राजा चाहते हैं कि तुम खुद उस साड़ी को पहन करके दरबार से जाओ और सभी को वह साड़ी दिखाओ। तेनालीराम की यह बात सुन करके वह महिला राजा के सामने माफ़ी मांगने लगी। उसने राजा को सब सच सच बता दिया कि उसने कोई भी साड़ी नहीं बनाई है, वह सबको मूर्ख बना रही थी। महिला की बात सुन करके राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे जेल में डालने की सज़ा दी, लेकिन जब उस महिला ने बहुत विनती की तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और माफ़ करके उसे जाने दिया। साथ ही राजा ने तेनालीराम की चतुराई की भी तारीफ की। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अधिक दिनों तक झूठ व धोखा छिपाए नहीं छिपते हैं। एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है और कोई भी कठिनाई हो, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, अगर उसका सामना बुद्धि के साथ और संयम के साथ किया जाएगा तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।